ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत। आज हम 10वीं कक्षा के तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्यः इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शीर्षक का अर्थ जानेंगे। व्यायामः मतलब शारीरिक श्रम, कसरत है। सर्वदा हमेशा पथ्य यानी लाभदायक होती है। आज का समय जब पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना महामारी का तांडव है, वो सब तरफ दिखाई दे रहा है और इस समय हमारा जो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए व्यायाम आवश्यक है। तो हमें इस पाठ के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है कि हमें प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में व्यायाम को स्थान देना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए। हमारी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए और व्यायाम के माध्यम से हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब शुद्ध रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। शरीरायास जननं कर्म व्यायाम संहितं तत्कृत्वा तु सुखम देहं विमृदनीयात् समन्ततः। अन्वयः शरीर आयास जननं कर्म व्यायाम संहितं तु तत्कृत्वा समन्ततः सुखम देहं विमृदनीयात्। अन्वय को अकॉर्डिंग हम अर्थ देखेंगे। अन्वय होता है जो श्लोक दिया है उसको क्रम से लिखना। शरीर का जो आयास जननम अर्थात परिश्रम से जो प्राप्त कर्म है, मतलब शरीर से जो हम परिश्रम करते हैं, कर्म करते हैं, उसे व्यायाम कहा गया है। मानवः मनुष्य तु तत्कृत्वा इसको करके, व्यायाम को करके, समन्ततः सब ओर से, सुखम देहम अपने देह को सुख प्राप्त करता है, मतलब उसकी देह है, उसका शरीर है, वो सुखी रहता है। इसलिए विमृदनीयात्, इसलिए हमें अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए, मतलब शरीर की कसरत करनी चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि शरीर के परिश्रम से जो हम कर्म करते हैं वो व्यायाम कहलाता है और शरीर की सब तरफ से मालिश करके, कसरत करके हम अपने शरीर को सुख दे सकते हैं। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। इसका अन्वय देखेंगे। शरीरोपचयः गात्राणां कान्तिः सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। व्यायामेन मतलब व्यायाम के द्वारा, हम ये फर्स्ट श्लोक से लेंगे कि किसके द्वारा, तो व्यायाम के द्वारा। शरीरोपचयः शरीर की वृद्धि, गात्राणां कान्तिः और शारीरिक जो अंग है उनमें चमक, सुविभक्तता शारीरिक सौंदर्य और दीप्ताग्नित्वम जठराग्नि मतलब भूख लगना, अनालस्यम आलस्य की समाप्ति, स्थिरत्वम स्थिरता शांति, लाघवम यानी हल्कापन, हल्का महसूस करना और मृजा शारीरिक स्वच्छता, ये सब बढ़ते हैं। तो इसमें व्यायाम करने से क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमें बताएं कि हम यदि प्रतिदिन कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारा जो शरीर है उसकी वृद्धि होती है, शारीरिक जो हमारे अंग हैं उनके अंदर चमक आती है, संपूर्ण जो शरीर है उसमें
सुंदरता बढ़ती है, भूख लगना शुरू हो जाता है, मन में शांति मिलती है, आलस्य दूर होता है, शरीर हल्का लगता है और शारीरिक स्वच्छता रहती है। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायाम उपजायते। इसमें बताया, अन्वय देखिए, श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। श्रम शारीरिक परिश्रम, क्लम यानी थकान, प्यास पिपासा प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीतादीना मतलब ठंड। तो परिश्रम, आलस, प्यास, सर्दी, गर्मी, इन सब की सहनशीलता बढ़ती है। मतलब व्यायाम से हम इन चीज़ों को सहन करना सीख जाते हैं। परमम आरोग्यम च अपि, और एक उत्तम जो स्वास्थ्य है, आरोग्य स्वास्थ्य है, वो भी व्यायाम से ही उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। इसलिए हमें सहनशीलता के लिए, शारीरिक सहनशीलता के लिए व्यायाम करना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्दयन्ति अरयो बलात्। अन्वयः, तेन मतलब व्यायामेन, सदृशं किंचित स्थूल्यापकर्षणं न च अस्ति, अरयः व्यायामिनं मर्त्यं च बलात् न अर्दयन्ति। अर्थात व्यायाम के द्वारा उसके जैसा, व्यायाम के समान कोई भी स्थूल्यापकर्षणम, स्थूलता मोटापे को, अपकर्षण मतलब कम करने वाला नहीं है, न अस्ति नहीं है। मतलब हम व्यायाम के द्वारा ही जो हमारा जो शरीर है उसका मोटापा है उसको कम कर सकते हैं। अर्यः मतलब शत्रु है, वो व्यायामिनम व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, मर्त्य व्यक्ति को, बलाद न अर्दयंती बलपूर्वक कुचल नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। मतलब व्यायाम करने से व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है, उसको बीमारियां भी नहीं घेरती। बीमारियां शरीर के क्या है, शत्रु हैं, तो बीमारियां भी उनको क्या है, नष्ट नहीं कर सकती। न चैनं सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायाम अभिरतस्य च। अन्वयः, एनं च सहसा आक्रम्य जरा न समधिरोहति व्यायाम अभिरतस्य च मांसं स्थिरीभवति। अर्थात एनं च सहसा, इससे अचानक, आक्राम्य हमला नहीं करता, कौन, जरा न समधिरोहति, बुढ़ापा है वो अचानक से नहीं हमला करता। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उस पे अचानक बुढ़ापा नहीं आता। व्यायाम कसरत में अभिरतस्य लगे रहने वाले मनुष्य का मांसम स्थिरीभवति, मांस है वो स्थिर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा युवा रहना है तो उसे व्यायाम करना चाहिए। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पद्भ्याम् उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतेयम् इवोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अन्वय देखेंगे, व्यायामस्मिन् गात्रस्य पद्भ्याम् उद्वर्तितस्य च व्याधयः न उपसर्पन्ति उर्गाः वैनतेयम् इव वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि सुदर्शनम् कुर्यात्। अर्थात व्यायाम स्विन गात्रस्य, कसरत से, पसीने से जो लथपथ शरीर वाला, गात्र यानी शरीर वाला, स्विन मतलब पसीने से लथपथ शरीर वाला है, पद्भ्याम यानी दोनों पैरों से,
उद्वर्तितस्य ऊपर उठने वाले के, व्याधय न उपसर्पन्ति, रोग वैसे ही पास में नहीं आते जैसे उर्गाह सांप हैं वो वैनतेयम एवं गरुड़ के पास में नहीं आते। जो व्यक्ति मतलब इतनी कसरत करता है कि उसका शरीर पसीने से लथपथ रहता है, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले जो व्यायाम करता है, उस तरीके के जो व्यायाम है उनको करता है, उसके पास बीमारियां, व्याधि बीमारियां उसी प्रकार नहीं आती जैसे सांप गरुड़ के पास नहीं आते, क्योंकि गरुड़ और सांप में आपसी दुश्मनी है। तो उसी प्रकार जो व्यायाम करता है उस व्यक्ति के पास बीमारियां नहीं आती। और वयोरूप गुणैर्हीनम, यदि आयु रूप और गुणों से हीन व्यक्ति है, लेकिन यदि वो व्यायामिनः व्यायाम करने वाला है, सुदर्शनम कुर्यात्, वो सुंदर दिखाई देने लगता है, मतलब एक शरीर पर चमक आने लगती है और बीमारियां हैं वो दूर रहती हैं। इसलिए कसरत व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्यं व्यायाम कुर्वतः विदग्धम अविदग्धम वा विरुद्धम अपि भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। अर्थ देखेंगे, नित्यम व्यायामम कुर्वतः, नित्य प्रतिदिन व्यायाम करते हुए, विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम यानी भली प्रकार से पका हुआ और अविदग्धम यानी नहीं पका हुआ, विरुद्धमपि और विरुद्ध भोजन है, अनुपयोगी भोजन है, वो भी क्या होता है, निर्दोषम परिपच्यते, बिना कष्ट के पच जाता है। यदि हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो चाहे पका हुआ भोजन हो, नहीं पका हुआ भोजन हो, और जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है उसको भी, जो व्यायाम है उस खाने को भी बिना कष्ट के पचा देता है, अर्थात हमारे शरीर का पाचन अच्छे तरीके से करता है व्यायाम जो व्यक्ति करता है उसका। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलीनां स्निग्ध भोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अन्वयः हि व्यायामः सदा बलीनां स्निग्ध भोजिनां च पथ्यः, शीते वसन्ते च सः तेषां पथ्यतमः स्मृतः। ही यानी निश्चित ही, व्यायामः व्यायाम, सदा हमेशा, बलीनां यानी बलशाली व्यक्तियों की, और स्निग्ध भोजिनां चिकनायुक्त भोजन खाने वालों की, पथ्यः भवति दवा है, शीते वसन्ते च, सर्दी हो चाहे वसंत हो, सह तेषां वह उन मनुष्यों के लिए, पथ्यतमः स्मृतः लाभदायक कहा गया है, बहुत लाभदायक। चाहे निश्चय ही व्यायाम सदा ही क्या है, बलशाली व्यक्तियों की और चिकनायुक्त भोजन खाने वालों की दवा है, चाहे वो शीत हो चाहे वसंत हो, सभी में कसरत लाभदायक होता है। सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतः अन्यथा। अन्वयः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अह बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अतः अन्यथा हन्ति। आत्महितैषिभिः, आत्मा का भला चाहने वाले जो पुंभी हैं, पुरुष हैं, उनके द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अह यानी प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन अपनी जो ताकत है, अपने बल का अर्धेन आधे भाग से ही, व्यायामः कर्तव्यः व्यायाम करना चाहिए, अतः क्योंकि, अन्यथा हन्ति यदि हम अपने बल से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो हमें क्या है, हन्ति नष्ट पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। इसलिए हमारा जितना बल है, ताकत है, उसके आधा बल से ही हमें व्यायाम करना चाहिए। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते
व्यायामं कुर्वतो जन्तोः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। अन्वयः यदा हृदि स्थानस्थितो वायुः वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतः जन्तोः तद्बलार्धस्य लक्षणम् अस्ति। यदा जब हृदय स्थान में स्थित वायु हवा वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम यानी मुँह तक, प्रपद्यते पहुँचती है, व्यायाम कुर्वतः व्यायाम को करते हुए, जंतोः व्यक्ति के, तद बलार्धस्य वह आधे बल का लक्षणम अस्ति लक्षण है। इसमें बताया है कि व्यक्ति के बल का आधा कितना, तो बताया है कि जब परिश्रम करने से हमारे हृदय में स्थित जो हवा है वो मुंह तक पहुंच जाए, वो ही व्यक्ति के बल का आधा है। वयोबल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामम् अन्यथा रोगम् आप्नुयात्। अन्वयः वयः बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष्य व्यायाम कुर्यात् अन्यथा सह रोगम आप्नुयात्। मनुष्य को वयः यानी अपनी आयु, बल, शरीर, देश, काल मतलब स्थान, असनानि यानी भोजन को, च समीक्ष्य भली भांति समझ करके देख कर ही व्यायाम कुर्यात् व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा सह रोगम आप्नुयात् अन्यथा वह रोग को प्राप्त कर लेगा, वह रोगी हो जाएगा। इन श्लोकों को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें अपने शरीर, बल, भोजन इन सब को देखते हुए, हमारी आयु, बल, इन सब को देखते हुए व्यायाम करना चाहिए। और आज जो स्थिति है कोरोना की, इसको देखते हुए हमें प्रतिदिन करना चाहिए व्यायाम। इससे हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब स्वस्थ रहेंगे। हम एक मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उसमें हमें व्यायाम के माध्यम से मजबूती मिलेगी, शरीर से भी, मन से भी। इसलिए जो व्यायाम है हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए और हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये व्यायाम करना चाहिए। यदि हम अपने देश, काल, परिस्थिति, बल, आयु के विपरीत करेंगे तो ये व्यायाम हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें सभी बातों को ध्यान में रखकर जो इन श्लोकों में बताया है उसी के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए। धन्यवाद।